क्या आप 70 साल की उम्र पार कर चुके हैं? क्या कभी आपको यह महसूस हुआ है कि अब शरीर वैसे जवाब नहीं दे रहा जैसे पहले दिया करता था? वही खाना जो पहले स्वाद और ताकत देता था, अब खाया नहीं जाता। सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। जोड़ों में अकड़न, पेट में भारीपन और सबसे ज्यादा डरावनी बात, छोटी छोटी बातें भूल जाना शुरू हो गया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये वही शरीर है जिसने पूरी जिंदगी दौड़ धूप की? क्या यही शरीर है जिसने परिवार खड़ा किया, बच्चों को गोद में खिलाया, संघर्षों को सीना तान कर झेला? और अब वो शरीर हर दिन एक नई तकलीफ, एक नया इशारा देने लगा है। क्या ये महज उम्र का असर है या फिर कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब कुछ बदल रहा है, तो यकीन मानिए यह कोई सामान्य बात नहीं। ये वो अलार्म बेल्स हैं जो हमारा शरीर बजा रहा है। वो संकेत जो बता रहे हैं कि अब सावधान होने का समय है। क्योंकि अगर इन इशारों को हमने अनदेखा कर दिया तो आगे चलकर सेहत ऐसा हिसाब मांगेगी जो न सिर्फ शरीर को तोड़ेगा बल्कि आत्मा तक को थका देगा। इसलिए आज हम बात करेंगे उन 5 नई और बेहद जरूरी चेतावनियों की जो अक्सर 70 की उम्र पार करने के बाद दिखने लगती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें उम्र का बहाना मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। आप सोचिए, अगर किसी गाड़ी का इंजन धीमा होने लगे, ब्रेक आवाज करने लगे और टायर घिस जाएं, तो क्या आप उसे यूं ही चलाते रहेंगे? नहीं ना। तो फिर जब आपका अपना शरीर आपको इशारा दे रहा है तो क्यों चुप बैठे हैं? इस वीडियो में हम उन इशारों को समझेंगे, उन्हें पहचानना सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव करके हम एक बार फिर से जिंदादिली के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम हर वीडियो में लाते हैं ऐसी जानकारी जो न सिर्फ जीवन बदल सकती है बल्कि आपकी उम्र के हर पड़ाव को सुखद और सम्मानजनक बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, जहां आप फिर से अपने शरीर की बात सुनना सीखेंगे और समय रहते उन इशारों पर ध्यान देंगे जो भविष्य की सेहत का फैसला करेंगे। नंबर 8, पेट में गैस, जलन और अपच। यह कोई मामूली बात नहीं। आपका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा, यह सच्चाई है। लेकिन जब खाने के बाद पेट में भारीपन ऐसा लगे जैसे कोई पत्थर रख दिया गया हो, या हल्का फुल्का खाना भी ऐसा लगे जैसे पूरा भोज खा लिया हो, तो समझ लीजिए कि यह शरीर का पहला इशारा है, एक साइलेंट अलार्म जो अब जोर से बजने लगा है। 35 की उम्र के बाद आपका पाचन तंत्र सिर्फ धीमा नहीं होता, बल्कि उसमें वो शक्ति भी कम हो जाती है जो पहले हर तरह का भोजन आसानी से पचा लेती थी। अब वही शरीर थोड़े से तले भुने खाने से भी घबरा जाता है। पेट में गैस बनने लगती है, सीने में जलन होती है और खाना खाने के बाद थकावट महसूस होने लगती है। ये सब बताता है कि आपके पाचन एंजाइम्स अब उतनी मात्रा में नहीं बन रहे हैं जितनी जरूरत है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर ये समस्या हफ्तों तक बनी रहती है तो इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिसका सीधा असर आपकी हड्डियों, मांसपेशियों और दिमागी शक्ति पर पड़ता है। आंतों की अंदरूनी परत अगर लगातार सूजन में रहती है तो आगे चलकर ये सूजन क्रॉनिक बन सकती है, जिससे कोलन की समस्याएं, इन्फेक्शन या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम भी बढ़ जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या करें? सबसे पहले आपको अपने खाने का तरीका बदलना होगा, मात्रा नहीं, तरीका। भोजन को जितना हल्का और प्राकृतिक रखेंगे उतना ही आपका पेट उसे आसानी से स्वीकार करेगा। अगर आप सोच रहे हैं हल्का भोजन यानी क्या, तो इसका मतलब है उबली हुई सब्जियां, खिचड़ी, मूंग की दाल या पका हुआ दलिया। इनमें फाइबर भी होता है और पचने में आसानी भी। अब बात आती है गैस और जलन को कंट्रोल करने की। रोज सुबह खाली पेट सौंफ और अजवाइन का पानी पीना शुरू कीजिए। कैसे बनाएं? 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दें। सुबह उसे हल्का गर्म करके छान लें और खाली पेट पी जाएं। यह नुस्खा पाचन तंत्र को शांत करता है, गैस बनने की प्रक्रिया को रोकता है और सूजन कम करता है। साथ ही दिन भर में कम से कम 3 बार गुनगुना पानी पिएं। ठंडा पानी पेट की पाचन शक्ति को और कमजोर करता है। गुनगुना पानी आंतों की सफाई करता है, मेटाबॉलिज्म को हल्का सा बूस्ट देता है और खाना पचाने में मदद करता है। पर सबसे जरूरी है धैर्य।
ये उपाय कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कम से कम 15 से 20 दिन नियमित रूप से अपनाएं। और ध्यान रखिए, शरीर तभी बदलता है जब आप उसे रोज बदलने का मौका देते हैं। अब सोचिए, क्या आप अपने बुढ़ापे को दवाइयों से भरना चाहेंगे, या फिर दिन की शुरुआत सौंफ, अजवाइन और थोड़े से गुनगुने पानी से करके अपनी जिंदगी को हल्का, सेहतमंद और सशक्त बनाना चाहेंगे? आपका जवाब ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगा। नंबर 2, अचानक बीमारियां जल्दी पकड़ लेना, कमजोर इम्यूनिटी का संकेत। क्या आपने गौर किया है कि पहले जो बीमारियां चुटकियों में ठीक हो जाती थीं, अब वही छोटी छोटी तकलीफें हफ्तों पीछा नहीं छोड़ती? सर्दी लगे तो नाक बहती रहती है, खांसी ठीक होने का नाम नहीं लेती, और एक छोटा सा जख्म भी दिन दिन भर रिसता रहता है। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ उम्र का असर नहीं, ये आपके इम्यून सिस्टम की धीमी पड़ती ताकत का इशारा है। इम्यून सिस्टम यानी आपके शरीर की वो सेना जो हर रोज बिना थके वायरस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन और सैकड़ों अनदेखे दुश्मनों से लड़ती है। लेकिन जब ये सेना थकने लगे तो वो हर बाहरी हमला अंदर तक पहुंचने लगता है। इम्यूनिटी कमजोर होने का सबसे पहला संकेत यही है, बार बार बीमार पड़ना। और जब शरीर को जरा सी भी ठंड या धूल से तकलीफ होने लगे, जब मामूली सी खरोंच भी कई दिनों तक न भरे, तो ये समझ लीजिए कि आपकी शरीर की सुरक्षा प्रणाली में अब वो दम नहीं रहा। अब सवाल आता है, क्या इसे दोबारा मजबूत किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन एकदम प्राकृतिक और सरल उपायों से। इम्यून सिस्टम को मजबूती चाहिए, और इसके लिए सबसे पहला काम, रोजाना सुबह की धूप को गले लगाइए। कम से कम 15 मिनट हर दिन सुबह 8 से 10 बजे के बीच खुली धूप में बैठिए या टहलिए। इससे शरीर में विटामिन डी बनने लगता है, जो इम्यून सेल्स को एक्टिव करता है और उन्हें लड़ने की ताकत देता है। धूप जितनी शरीर को छुएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी ही जगती जाएगी। अब आते हैं खाने पर। हर दिन की रसोई में अदरक, लहसुन और हल्दी को शामिल करिए। अदरक शरीर में जमी सूजन को खत्म करता है, लहसुन संक्रमण से लड़ने वाली सेल्स को बढ़ाता है, और हल्दी शरीर की अंदरूनी सफाई कर इन्फेक्शन को पनपने ही नहीं देती। आप चाहे तो सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पी सकते हैं, या फिर सब्जियों में और दाल में लहसुन हल्दी का तड़का जरूर लगाइए। और एक बात जो अक्सर छूट जाती है, आंतों की सेहत, क्योंकि 70 की उम्र के बाद शरीर का 70% इम्यून सिस्टम पेट से ही संचालित होता है। इसके लिए जरूरी है कि आप प्रोबायोटिक चीजें लें, जैसे घर का दही, छाछ या पुराने जमाने का देशी आचार। हर दिन दोपहर के खाने में एक कटोरी ताजा दही जोड़ लीजिए, या दोपहर में 1 गिलास छाछ पीजिए। ये आपके पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, और वही अच्छे बैक्टीरिया आपकी इम्यूनिटी की नई दीवार बनाते हैं। इन सभी उपायों को लगातार कम से कम 30 दिन तक अपनाइए, क्योंकि इम्यून सिस्टम कोई बटन नहीं है जिसे दबाते ही बदलाव दिखे। ये एक सफर है जो धैर्य, सादगी और निरंतरता से तय होता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप रोज बीमारियां झेलते रहेंगे, या अब से ही अपनी इम्यूनिटी को नई ताकत देने की शुरुआत करेंगे? नंबर 3, छोटी बातें भूल जाना। याददाश्त का ढलान शुरू हो चुका है। क्या आपको अक्सर खुद से ही ये सवाल पूछने पड़ते हैं, चश्मा कहाँ रखा था, फोन चार्ज पर लगाया था या नहीं, कल रात खाना कौन बना रहा था? अगर ऐसे सवाल दिन में 3-4 बार मन में उठते हैं, तो इसे केवल उम्र का असर मानकर नजरअंदाज मत करिए। यह एक गंभीर संकेत है कि दिमाग का स्मृति विभाग धीमा हो चुका है। असल में 70 के बाद दिमाग की कुछ नसें वो तेजी खोने लगती हैं, जो पहले बातों को रिकॉर्ड करने और सही समय पर याद दिलाने का काम करती थीं। जब ये कमजोरी धीरे धीरे बढ़ती है, तो इसे मेडिकल भाषा में माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी MCI कहा जाता है। शुरुआत में ये मामूली भूलों के रूप में सामने आता है, लेकिन अगर समय रहते इसे समझा न जाए, तो यही रास्ता भविष्य में डिमेंशिया या अल्जाइमर जैसी भयावह मानसिक बीमारियों की ओर मुड़ सकता है। अब सवाल आता है, क्या हम इसे रोक सकते हैं? जी हाँ, लेकिन इसके लिए सबसे पहली जरूरत है दिमाग को रोजाना कुछ ऐसा देना जो उसे सक्रिय बनाए रखे। हर दिन सिर्फ 15 मिनट का शांत ध्यान यानी मेडिटेशन करना दिमाग के उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो भूलने की आदत को कंट्रोल करते हैं। यह ध्यान कैसे करें? किसी शांत कोने में बैठिए, आंखें बंद करिए और सिर्फ अपने सांसों के आने जाने को महसूस करिए। सोचे मत, बस महसूस करें।
अगर मन भटकता है तो चिंता नहीं, हर बार ध्यान को वापस सांसों पर लाइए। यही अभ्यास आपके मस्तिष्क को शांत और संतुलित बनाएगा। दूसरी जरूरत है ब्रेन के पोषण की। बादाम और अखरोट, जिन्हें ब्रेन फूड भी कहा जाता है, अगर रोज सुबह खाली पेट 4-5 भीगे हुए बादाम और एक अखरोट खाए जाएं, तो ये दिमाग की सूखती नसों को पोषण देना शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, बिना भिगोए बादाम ना खाएं। भिगाने से उसके एंजाइम्स सक्रिय होते हैं और पाचन आसान हो जाता है। ब्राह्मी और शंख पुष्पी, ये 2 जड़ी बूटियां सदियों से आयुर्वेद में मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं। अगर आप रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच ब्राह्मी सिरप लें या रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ शंख पुष्पी का सेवन करें, तो ये दिमाग की नसों में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाएगा और याददाश्त धीरे धीरे मजबूत होने लगेगी। और सबसे मजेदार तरीका, दिमाग को हर रोज कुछ नया सिखाइए। कोई नई कविता याद करिए, कोई नई भाषा का शब्द सीखिए, या पुराने जमाने के कोई खेल जैसे शतरंज, लूडो या सुडोकू खेलने की आदत डालिए। क्योंकि दिमाग को नया ज्ञान देना मतलब उसे जिंदा रखना। जैसे शरीर को चलने से ताकत मिलती है, वैसे ही मस्तिष्क को सीखने से ऊर्जा मिलती है। इस पूरे बदलाव को असर दिखाने में कम से कम 30 से 45 दिन लग सकते हैं। इसलिए निराश न हो, धैर्य रखें, दिनचर्या को बनाए रखें और सबसे जरूरी, खुद से उम्मीद बनाए रखें। क्योंकि याददाश्त केवल दिमाग की कहानी नहीं, ये हमारी पहचान, आत्मसम्मान और जीने की गुणवत्ता से जुड़ी होती है। नंबर 4, हड्डियों में खड़खड़ाहट। धीरे धीरे शरीर ढहने लगा है। कभी ध्यान दिया है, जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं या किसी कुर्सी से खड़े होते हैं तो घुटनों से टक या खर्र जैसी आवाजें आने लगी हैं? या जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो घुटनों में जैसे कोई बोझ सा महसूस होता है, हल्की सी चुभन और अकड़न महसूस होती है? बहुत लोग इसे उम्र के साथ होने वाली मामूली बात मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये वो इशारे हैं जो शरीर बहुत साफ शब्दों में देना शुरू कर देता है कि अब आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं और बिना कुछ कहे ही धीरे धीरे ढहने की तरफ बढ़ रही हैं। 30 की उम्र के बाद शरीर की कोशिकाएं कैल्शियम को उतनी आसानी से अवशोषित नहीं कर पाती जितनी पहले किया करती थीं। यानी जो दूध या दही आप खाते हैं, उसमें मौजूद कैल्शियम पूरी तरह से हड्डियों तक पहुंच ही नहीं पाता। वहीं अगर आप धूप से दूरी बनाकर रखते हैं तो शरीर में विटामिन डी का स्तर भी गिरने लगता है और ये विटामिन कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में सबसे जरूरी भूमिका निभाता है। इसके बिना कैल्शियम भले ही खाया जाए, हड्डियां उसका फायदा नहीं उठा पाती। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि कमजोर हड्डियां बाहर से नहीं दिखती, लेकिन एक हल्की सी ठोकर, एक फिसलन या कभी कभी तो बिना किसी कारण भी हड्डी टूटने का खतरा बना रहता है। ऐसा अक्सर बुजुर्गों के साथ देखा गया है। एक छोटा सा फिसलना और महीनों बिस्तर पकड़ लेना। इससे बचने का एक सीधा और असरदार उपाय है रोज कम से कम 30 मिनट हल्की टहलना। लेकिन ध्यान रहे, ये टहलना बिना जबरदस्ती के हो। अगर सुबह नहीं निकल सकते तो शाम को टहलिए, और अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर के बरामदे या छत पर ही 200-300 कदम चलना शुरू करिए। टहलने से न सिर्फ पैरों की हड्डियां मजबूत होती हैं, बल्कि जोड़ों में लचीलापन भी बना रहता है। अब बात आती है खान पान की। बहुत लोग पूछते हैं कि कैल्शियम के लिए क्या खाएं, कितना खाएं और कब खाएं। तो इसका जवाब है, हर दिन अपने खाने में एक छोटी कटोरी तिल मिलाएं। तिल में प्राकृतिक कैल्शियम बहुत मात्रा में होता है और यह शरीर को आसानी से पच भी जाता है। दूध को रात को नहीं, बल्कि सुबह के समय पीना ज्यादा असरकारक होता है, क्योंकि उस वक्त शरीर उसे बेहतर तरीके से सोख पाता है। छाछ को दोपहर के भोजन के बाद लिया जाए तो उसका लाभ ज्यादा होता है। एक और बहुत जरूरी बात, हर साल एक बार बोन डेंसिटी टेस्ट जरूर कराएं। बहुत से दर्शक पूछते हैं कि ये टेस्ट कहाँ होता है और क्या महंगा है। तो बता दें कि ये टेस्ट किसी भी सामान्य पैथोलॉजी लैब या ऑर्थोपेडिक अस्पताल में आसानी से हो जाता है और इसकी कीमत 1000 से 1500 रुपए के बीच होती है। यह टेस्ट बताता है कि आपकी हड्डियों में कितना घनत्व बचा है और क्या आपको ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी का पतला होना नामक बीमारी का खतरा तो नहीं। इसलिए अगर आपके शरीर से अब आवाजें आने लगी हैं तो यह केवल जोड़ों की नहीं, आपकी आने वाली जिंदगी की आवाज है जो कह रही है अब रुकिए नहीं, कुछ कीजिए, कि अतीत की हानि दी कुछ,
क्योंकि हड्डियों की मजबूती सिर्फ चलने फिरने की बात नहीं, यह आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन जीने की बुनियाद है। नंबर 5, जोड़ों में अकड़न और सुबह स्टिफनेस। शरीर की स्प्रिंग जाम हो गई है। जब आप सुबह उठते हैं और ऐसा महसूस होता है कि आपका पूरा शरीर जकड़ गया हो, जैसे लकड़ी का बना हो, या फिर हाथ पैरों के जोड़ों में कठोरता और अकड़न हो, तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ एक मामूली समस्या नहीं, बल्कि आपके शरीर की अंदरूनी तंत्रिका प्रणाली और हड्डियों के लिए एक गंभीर संकेत हो सकता है। असल में जोड़ों के अंदर एक चिकनाहट बनी रहती है जो सिनोवियल फ्लूइड कहलाती है। यह पदार्थ आपके जोड़ों को आसानी से घुमाने और चलाने में मदद करता है। लेकिन अगर यह स्नेहक पदार्थ सूखने लगे तो आपके जोड़ों के बीच घर्षण बढ़ जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न होती है। यही हालत आर्थराइटिस यानी गठिया की शुरुआत होती है। गठिया का मतलब सिर्फ दर्द नहीं होता, बल्कि यह धीरे धीरे आपके चलने फिरने की क्षमता को भी कम कर देता है। अगर इस समस्या को नजरअंदाज किया गया तो भविष्य में आप ऐसे वक्त पर पहुंच सकते हैं जहां वॉकर या व्हीलचेयर की जरूरत पड़ सकती है। यह सचमुच जीवन की गुणवत्ता को काफी प्रभावित कर सकता है। तो सवाल उठता है कि इसे कैसे रोका जाए। सबसे पहले हल्के योगासन बहुत फायदेमंद होते हैं। अगर आप पूरी तरह शुरुआत कर रहे हैं तो किसी अनुभवी योग प्रशिक्षक की मदद लें। हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट तक धीरे धीरे योगाभ्यास करें। जोड़ों की लोच बढ़ाने के लिए विशेष योगासन जैसे वज्रासन, भुजंगासन और ताड़ासन बहुत उपयोगी हैं। इन्हें नियमित करने से जोड़ों की जकड़न कम होती है, रक्त संचार बेहतर होता है और जोड़ों में प्राकृतिक चिकनाहट बनी रहती है। जोड़ों की मालिश भी बहुत असरदार होती है, खासकर सरसों के तेल से। सरसों का तेल एक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है जो दर्द और सूजन को कम करता है। हर शाम या सुबह हल्के हाथों से जोड़ों पर सरसों का तेल गर्म करके मालिश करें। मालिश करते समय थोड़ा थोड़ा दबाव डालें ताकि रक्त संचार बढ़े और जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां मजबूत हों। मालिश के बाद कम से कम आधे घंटे तक आराम करें ताकि तेल अच्छी तरह से सूख जाए और असर दिखाए। खाने पीने में भी ध्यान देना जरूरी है। मेथी, लहसुन और हल्दी जैसे प्राकृतिक पदार्थ जोड़ों के लिए औषधि का काम करते हैं। मेथी को रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट सेवन करें, इससे सूजन कम होती है। लहसुन में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर के अंदर सूजन को घटाते हैं। हल्दी में करकुमिन नामक तत्व होता है जो गठिया से होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। आप हल्दी दूध या हल्दी पानी रोजाना ले सकते हैं। इसे लगातार कम से कम 1 महीने तक लेना शुरू करें ताकि असर दिखे। इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य जरूरी है। शुरुआत में कुछ दिनों में फर्क महसूस न हो तो निराश न हो, क्योंकि ये प्राकृतिक तरीके शरीर को धीरे धीरे ठीक करते हैं। अगर दर्द ज्यादा बढ़ जाए या चलने फिरने में दिक्कत हो तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। 37 की उम्र को अक्सर लोग जिंदगी के अंत जैसा समझ लेते हैं, लेकिन ये सोच पूरी तरह गलत है। असल में यह उम्र एक नए सफर की शुरुआत होती है, जहां आप अपनी जिंदगी को पूरी समझदारी और अनुभव के साथ जी सकते हैं। अगर आप अपने शरीर से आने वाली छोटी छोटी चेतावनियों को समझना शुरू कर दें, तो आपके सामने कई सालों तक सेहतमंद और खुशहाल जीवन के दरवाजे खुल सकते हैं। यह सोच बदलना जरूरी है कि उम्र के साथ कमजोरी आना स्वाभाविक है और कुछ नहीं किया जा सकता, बल्कि यह वक्त है खुद के लिए जागरूक होने का और स्वस्थ आदतों को अपनाने का। कई बार हम सोचते हैं अब क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप सोचें कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा और उम्मीद जगेगी। यह बदलाव आपको सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगा। आप फिर से अपने परिवार के साथ वक्त बिताने, अपने शौक पूरे करने और जीवन को पूरी तरह जीने में सक्षम होंगे। आज आपने जो भी जानकारी देखी और समझी है, उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना शुरू करें। शुरुआत में छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे दिन में थोड़ा चलना, सही भोजन लेना और शरीर की सुनना। ये बदलाव आपको धीरे धीरे बड़ी राहत देंगे। अगर आप इसे नियमित और धैर्य के साथ करेंगे तो बुढ़ापा भी आपका सम्मान करेगा और आपको सलाम करेगा। अंत में इस वीडियो को अपने माता पिता, दादा दादी या 70+ उम्र के किसी भी प्रियजन के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण संकेतों को समझ सकें।
और नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपने इनमें से कौन सी चेतावनी पहले महसूस की है या आप अभी किन समस्याओं से गुजर रहे हैं। आपकी बातें दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगी और हम साथ मिलकर एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ा सकेंगे।